हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोऑर्डिनेट एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, इसके पहले देखिए हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस को कर लिए थे। ठीक है, उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को आगे कराया जाएगा। इससे पहले कि मैं सेक्शन फार्मूला के प्रूफ को पूरी तरीके से आपको समझाया हूँ, एक बार आप लोग उस प्रूफ को जरूर देखिएगा। क्वेश्चन में एग्जाम में तो आपके आएगा नहीं प्रूफ करने को, लेकिन आपको एक बार जरूर जानना पड़ेगा। ठीक है, उसे एक बार देख लीजिए जो लोग नहीं देखे हैं। तो आज हमारा जो अगला टॉपिक होगा, सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, तो वो हम लोग आज करने वाले हैं। तो सबसे आसान सा क्वेश्चन आज लिया गया है, सेक्शन फार्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। जैसे मैं बोलूं कि ये कोई एक लाइन गिवन था, इस ए और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में गिवन था। ए का दिया हुआ था 4, -3 और बी का दिया हुआ है 9, 7। ये दोनों का कोऑर्डिनेट है। सपोज करते हैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट बी है और इसका कोऑर्डिनेट है x, y। यही कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट बी है ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, AB किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है पॉइंट बी AB को। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 3:2 में डिवाइड हो रहा है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन 2 रेशियो में डिवाइड, मतलब 3:2 रेशियो में डिवाइड हो रहा है। अब ये रेशियो आपको गिवन है और इसका हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है x और y की वैल्यू को। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन क्या है, तो गिवन में देखिए यही है, a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और यहाँ पर ये m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू क्या क्वेश्चन में गिवन है 2। क्लियर हो गया कि 3:2 में AB जो है डिवाइड हो रहा है, जिसका पॉइंट P है और इसी का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला, अकॉर्डिंग टू, ये आपको विजुअल हो रहा होगा तो यहाँ लिखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है सबको पता होगा। तो x की वैल्यू होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। क्लियर है, अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ पर m दिया है, m है 3 और n है 2, और मैं बताया था दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। ये किसकी वैल्यू दिखाएगा, x1 y1, और ये क्या होगा x2 y2। ये क्लियर है। अब यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे, m की जगह 3, x2 की वैल्यू क्या है 9 प्लस n की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू 4 अपॉन में n प्लस n मतलब 3 प्लस 2। इसे सिंपलीफाई करेंगे तो 3 9 जा 27 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन में 5। इसे और सिंपलीफाई करेंगे, ये विजुअल हो रहा होगा। ठीक है, 27 और 8 को ऐड करेंगे तो 27 में यदि 8 ऐड करेंगे तो कितना आने वाला है 35 अपॉन में 5। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 7 जा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 7, मतलब x की वैल्यू हमें मिल गया 7। हमें y भी चाहिए, तो इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, नाउ y बराबर क्या होता है, y बराबर my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, सेक्शन फार्मूला में मतलब x की वैल्यू के लिए ये फार्मूला लगाया गया और y की वैल्यू के लिए ये फार्मूला लगाया गया। तो यहाँ से m की वैल्यू 3 है और y2 की वैल्यू 7 हो गया और n का वैल्यू 2। क्लियर है, 2 ये m को रिप्रेजेंट करेगा और ये n को। ये क्लियर हो रहा होगा। और y1 की वैल्यू क्या है माइनस का 3, ये इनटू में होता है। ठीक है, और अपॉन में m प्लस n मतलब 3 प्लस 2। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद 21, ठीक है, 3 7 जा 21 और प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6। क्लियर हो गया, और नीचे ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5। यहाँ तक क्लियर है। इसे यदि हम लोग सिंपलीफाई करेंगे तो 21 माइनस 6 करेंगे तो आंसर आएगा 15 और इसे 5 से डिवाइड दे देंगे तो डिवाइड देने पर क्या आ गया 3, यानी कि y की वैल्यू क्या मिल गई 3। क्लियर है, तो आवर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट इज p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, लिखेंगे हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ p, कोऑर्डिनेट ऑफ p दैट इज x, y की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया p। x की वैल्यू आई है कितनी 7 और y की वैल्यू कितनी आई है 3। दैट इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ p। ठीक है, तो ये सेक्शन फार्मूला के हेल्प से हम लोगों ने p के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी कुछ समझ नहीं आता आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तो ये था सेक्शन फार्मूला का यूज। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग, ये सबसे आसान था, इसके बाद इससे बनने वाले नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हमारा देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा उसे हम लोग समझने वाले। इसके पहले एक क्वेश्चन को सबसे आसान समझ लिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट। एक लाइन आपको यहाँ पर गिवन है, ये कोई एक लाइन गिवन है। ठीक है, इसमें इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और इसका भी कोऑर्डिनेट दिया है, A का और B का। A का कोऑर्डिनेट गिवन है 2, 1 और B का कोऑर्डिनेट गिवन है 5, -3। क्लियर हो गया। इसमें कोई पॉइंट P है। ठीक है, P पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है AB को, ठीक है, किसी रेशियो में। वो रेशियो यहाँ पर देखिए इस फॉर्म में गिवन है। इसके पहले रेशियो के फॉर्म में ऐसे दिया रहता था m/n के फॉर्म में, है ना, जैसे m/n के फॉर्म में क्या हो सकता है, ऐसे दिया रहता था 2:5,
3:2। इस तरीके से आपको आसान तरीके से दिया रहता था, लेकिन इस बार क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चन को के फॉर्मेट को लिखने का तरीका ही बदल दिया है। जैसे यहाँ पर डायरेक्टली ना लिखा कि इनडायरेक्टली दिया हुआ है रेशियो, लेकिन ये आपको अपने से थोड़ा सा इसे ढूंढना पड़ेगा। देखिए क्या इसका जो कोऑर्डिनेट होता है x, y, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट x, y होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इससे पहले ये जो रेशियो, इस रेशियो को समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में गिवन यही है, गिवन ये है कि AP अपॉन में AB का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1/3। अब AB तो डायरेक्ट दिख रहा है आपको 1, लेकिन ये AB दिया है, A से B, मतलब A से B क्या होगा, A से B का मतलब यही होगा। अगर हम इसको यहाँ पर समझें, A से B का मतलब क्या होगा, A से लेकर B तक का लेंथ कितना है, ये पूरा लेंथ हो गया 3। ये क्लियर हो रहा होगा, ये पूरा लेंथ कितना हो गया 3, क्लियर है। ये AB हो गया 3 और AB का लेंथ कितना क्वेश्चन में गिवन है, AB तो आसान तरीके से आपको मिल गया 1, लेकिन हमें क्या चाहिए, BB का भी लेंथ चाहिए और AB तो गिवन ही है। तो अगर हम बोले पूरा 3 है और ये 1 है, तो ये कितना होगा, 3 में से अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, लेंथ 2। ये क्लियर हो गया होगा, ये लेंथ कितना आ गया, दैट इज 2, क्लियर। ये पूरा 3 था, ये पूरा लेंथ कितना था, ये पूरा लेंथ था 3 यूनिट। तो इसको हम लोग फाइंड आउट कर लिए इजीली। तो यहाँ से लिख देंगे देयरफॉर m बराबर यहाँ से क्या हो गया 1 और n बराबर क्या हो गया 2। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने रेशियो के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना ही हमारा क्या होगा, अगला टास्क होगा। तो x और y को वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट, बाई सेक्शन फार्मूला। तो लिखेंगे देयरफॉर बाई सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है सबको पता होगा, ठीक है। जितनी बार आप सवाल लगाएंगे तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या बताया था, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। तो सबसे पहले तो x फाइंड आउट करते हैं, m कितना आ गया 1। अब x2 क्या होगा, x1 y1 x2 y2, तो x2 हो गया 5 और n की वैल्यू 2 और x1 कितना हो गया 2 अपॉन में m प्लस n मतलब 1 प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 आएगा, 2 2 जा 4 अपॉन में 3, इसे ऐड करेंगे 9/3, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 3, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 3। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो नाउ y बराबर क्या होता है फार्मूला, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, क्लियर है। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या है 1, अब y2 लिखना है आपको, x1 y1 x2 y2 क्या है -8 और n की वैल्यू यहाँ क्या है 1, ये 2, ठीक है। और x1 y1 1 हो गया, तो अपॉन में m प्लस n मतलब 1 प्लस 2, इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे, ये -8 प्लस 2 अपॉन में 3, इसे सिंप्लीफाई करेंगे -6 अपॉन में 3, ये आ गया -2, दैट इज y की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब देखिए इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग तो फाइंड आउट कर लिए, x और y की वैल्यू को मिल गई, लेकिन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि इफ p लाइन, ये जो पॉइंट p है किस लाइन पर लाई कर रहा है, इस लाइन के इक्वेशन पर लाई कर रहा है। तो लिखेंगे सिंस इस इक्वेशन पर लाई कर रहा है, इसके बाद हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, मतलब k की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले तो x y फाइंड आउट कर लिए, अब k फाइंड करना है और बोला है क्वेश्चन की जो पॉइंट p है इसका इक्वेशन दे दिया, p लाई ऑन द लाइन, इस लाइन पर वो लाई कर रहा है, लाई कर रहा है मतलब x y की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे कि देयरफॉर p लाइज ऑन द लाइन, कौन सी लाइन पर, इक्वेशन दे दिया लाइन का, ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन दे दिया। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू निकाले हैं, x की जगह पर क्या लिखेंगे 3 और y की जगह पर क्या लिखेंगे -2, ठीक है। इससे अब इसी को सिंपलीफाई करेंगे तो k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ये 6 हो गया प्लस हो गया 4 बोल रहे 2 होगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस k बराबर में 0, ब्रैकेट में 6 और 2 8 प्लस k बराबर में 0, क्लियर है। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, k इज इक्वल टू -8, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग k की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक। तो ये भी एक मतलब टाइप बनता है इस क्वेश्चंस का, आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले तो x y आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसमें रेशियो देखिए नए तरीके से दिया था, बस क्वेश्चन में इसमें रेशियो जो था पहले आसानी से आपको मिल जाता था, इसमें आपको पूरा लेंथ दिया था, एक लेंथ दिया हुआ था, इसमें से पूरे लेंथ में से 1 को माइनस करके इस रेशियो को फाइंड आउट कर लिया गया, ठीक है। उसके बाद x y को इस इक्वेशन में रख दिया गया, तो k की वैल्यू इजीली फाइंड हो गई, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो हमारा देखिए नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया फाइंड द रेशियो इन व्हिच द पॉइंट p डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट a एंड b एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसे मैं आपको यहां समझा रहा हूं। जैसे सपोज कर लिए कोई एक लाइन गिवन है, ठीक है, यहां पर ये a पॉइंट और ये b पॉइंट और यहां सपोज कर लेते हैं ये b पॉइंट है। इसका कोऑर्डिनेट गिवन था 12,5, इसका कोऑर्डिनेट गिवन था 4,-3, क्लियर हो गया होगा। और इसका कोऑर्डिनेट p का गिवन था x, 2, मतलब x की वैल्यू हमें x की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है। एक कोऑर्डिनेट 2 मतलब y की वैल्यू ले लिया था, x हमें फाइंड आउट करना है। अब इस बार क्या है, इस क्वेश्चन में ये जो टाइप है, इस टाइप में रेशियो आपको गिवन नहीं है। रेशियो बोला फाइंड द रेशियो इन द पॉइंट, रेशियो अभी तक गिवन होता था, अब ये रेशियो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसे समझने वाले हैं।
तो देखिए जब भी रेशियो फाइंड आउट करना हो तो इसमें K1 मेथड रहेगा, मतलब K:1 वाला मेथड। एक को K सपोज करेंगे, दूसरे को क्या सपोज करेंगे 1। अब K:1 में कैसे रेशियो आएगा इसको पहले समझ लीजिए। जैसे सपोज करिए हम लोग सॉल्व किए और K की वैल्यू आ गई 5/2, ठीक है। अब 5/2 यहाँ पर रखेंगे, 5/2:1। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए इस 2 को यहाँ से हटाना है तो 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से यहाँ भी रेशियो का तरीका होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो रेशियो मिल गया 5:2। तो कभी भी रेशियो फाइंड आउट करना हो तो हम लोग K1 मेथड लगाएंगे, मतलब K:1 मेथड को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग रेशियो को कुछ देर के लिए K:1 में डिवाइड करेंगे, है ना। तो लेट रेशियो ऑफ AB हम लोग सपोज कर लेते हैं क्या, K:1, ठीक है। मतलब AB जो है किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, K:1 में डिवाइड हो रहा है। इसको हम लोग K सपोज कर लिए और इसके रेशियो को 1। क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर भी हम लोग लगाएंगे कौन सा, सेक्शन फार्मूला। तो लिखेंगे बाई सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला वही होता है जो अभी तक हम लोग कर रहे हैं। x की वैल्यू क्या होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। अब यहाँ पर x की वैल्यू तो गिवन है नहीं हमको, तो x तो x ही रहेगा। क्लियर हो गया होगा। m की वैल्यू देखिए, m की जगह क्या है k, मतलब ये m:n के क्या होगा, इक्वल होगा। जहां m को k रखना है और n को 1 रखना है, तो k इंटू में x2 x1 y1, x2 की वैल्यू क्या होगी 4 प्लस n की जगह 1 है इंटू में x1, ठीक है। तो x1 की वैल्यू यहाँ पे x1 y1 मतलब 12 हो गया और n प्लस n मतलब k प्लस 1। क्लियर हो गया। अब यहाँ से x बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिखेंगे 4k प्लस 12 अपॉन में k प्लस 1। ये x की वैल्यू आ गई, इसे इक्वेशन हम लोग सपोज कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ दो वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट तो कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि एक वेरिएबल अगर नहीं दिया रहता तो एक निकल जाता। अब यहाँ से कुछ भी फाइंड आउट नहीं होगा, ये इक्वेशन बनाने छोड़ दीजिए। अगर k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो x की वैल्यू हम लोग आसानी से यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए ये x के अकॉर्डिंग हो गया। अभी y के लिए क्या निकालते हैं, y बराबर क्या होता है सेक्शन फार्मूला से, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस ये फार्मूला होता है। अभी अब देखिए y की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, x तो दिया नहीं था, y की जगह क्या लिख सकते हैं 2 और m की जगह क्या लिखेंगे, m की वैल्यू k और y2 की वैल्यू क्या x1 y1 x2 y2 y2 माइनस 3 और n1 and y1 x1 y1 क्या हो गया 5 अपॉन में m प्लस n मतलब k प्लस 1। क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई k प्लस 1 से करेंगे, यहाँ आएगा -3 प्लस 5 बन जा 5। क्लियर है। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 2k प्लस 2 मल्टीप्लाई किए 2k का और 1 से किए, यहाँ -3k प्लस 5। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए 2k लाइक टर्म एक साइड करेंगे, -3k इक्वल टू इस साइड आएगा तो प्लस का 3k बराबर 5 प्लस 2 इस साइड जाएगा तो -2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 3 और 2 5 के बराबर में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट इज 3, 5 - 2 3। तो यहाँ से k की वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड किया, देयरफॉर k बराबर में 3 अपॉन में 5 इसके नीचे चला गया। अब k मिल गया हमको, मतलब k की वैल्यू हमें 3/5, लेकिन हमको तो रेशियो फाइंड आउट करना है ना। तो देखिए आवर रेशियो इज देयरफॉर आवर रिक्वायर्ड रेशियो, ठीक है, आवर RECQ आवर रिक्वायर्ड रेशियो, हमारा रिक्वायर्ड रेशियो हम लोग क्या सपोज किए थे K:1। तो देखिए मैं पहले बताया था कि k की वैल्यू हम लोग देखिए सॉल्व कर लिए, k क्या निकाले 3/5:1, लेकिन हमें मिक्स फ्रैक्शन में तो मतलब सॉरी हमें फ्रैक्शन में तो रेशियो नहीं दिया रहता है, हमें तो एक होल नंबर में दिया रहेगा। तो यहाँ जो 5 है इसी 5 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसी 5 से इधर भी, ये रेशियो का रूल होता है। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया और 5 बन गया 5, तो रेशियो मिल गया, मतलब कि ये किस रेशियो में डिवाइड हुआ था, AB 3:5, ठीक है। लिख देंगे देयरफॉर या हेंस m:n की वैल्यू क्या आ गई 3:5, ये रेशियो मिल गया। अब यहाँ से रेशियो आपको पता चल गया, लेकिन हमारा अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें x की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट इक्वेशन यहाँ बनाए थे, ठीक, तो यहाँ लिखेंगे क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये दिख रहा होगा आप लोग को। तो फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ लिखने वाले 4k प्लस 12 अपॉन में 4k प्लस 12, ठीक है, अपॉन में k प्लस 1। अब k की वैल्यू को हम लोग फाइंड कर लिए थे, अब बस कुछ करना नहीं है, यहाँ पर k की वैल्यू को मतलब रखना है और इसको सिंप्लीफाई। तो k की वैल्यू क्या है 3/5, तो यहाँ लिखेंगे 3/5, ये आसान है आपको समझ आ रहा होगा, प्लस 12 4k प्लस 12 अपॉन में फिर से k की वैल्यू 3/5 प्लस 1, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर आ गया 12 अपॉन में 5 का 12 से मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे तो 60 अपॉन में 5 और होल अपॉन में 3 प्लस 5 बन जा 5, नीचे भी 5 होगा, ये मेन अपॉन है, इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो इसके बाद देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पर इसके बाद ऊपर लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, हेंस या देयरफॉर x बराबर में ऊपर आ गया 60 में अगर 12 ऐड करेंगे तो 72, 5 तो कैंसिल आउट हो गया, 5 और 3 कितना होगा 8, ठीक है ना।
अब इस ये कटेगा 8 के टेबल से, 8 9 जा 72, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई 9, मतलब x का भी हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए और किस रेशियो में डिवाइड हो रहा था वो रेशियो भी फाइंड आउट कर लिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये भी एक टाइप बनता है कि रेशियो कभी गिवन रहेगा तो आपसे कोऑर्डिनेट पूछेगा, और कभी कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा लेकिन एक कोऑर्डिनेट गिवन रहे, हो सकता है दोनों कोऑर्डिनेट गिवन रहे, तब पूछेगा आपको रेशियो बताइए क्या होगा। तो ये भी एक टाइप था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।